दो वर्ड्स जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं न्यूज में, दैट इज फरलो एंड परोल। पर ये दोनों हैं क्या और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? दीज बोथ आर अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। इन दोनों ही केसेस के अंदर आप अलाउ कर रहे हो किसी प्रिजनर को कि वो कुछ टाइम तक जेल से बाहर जाकर रह सकता है। ये दोनों ही किसी भी प्रिजनर के लीगल राइट हैं, पर ये एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है, विच मीन्स कि ये प्रिजनर का राइट होता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के लिए, पर ये जरूरी नहीं है कि उसे ग्रांट किया जाए, आपको इसके लिए मना भी किया जा सकता है। ये दोनों कवर होते हैं अंडर द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। अब क्योंकि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर, इसी वजह से हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं परोल और फरलो को लेके। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? जो परोल है वो ग्रांट की जाती है किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, कोई ऐसी सडन इमरजेंसी है जिसके लिए आपका जेल से जाना बाहर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, किसी की शादी है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, तो उस केस में आप परोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेयर एज फरलो के केस में कोई स्पेसिफिक रीजन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम से जेल के अंदर रह रहे हो, आपका कंडक्ट अच्छा है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, तो आप फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो परोल है वो मैक्सिमम दी जाती है 1 मंथ के लिए, और उसे ग्रांट करने की पावर होती है डिविजनल कमिश्नर के पास में। वेयर जो फरलो है वो जनरल रूल यही है कि आपको मैक्सिमम 14 दिन के लिए ग्रांट की जाती है, और उसे ग्रांट करने की पावर होती है डीआईजी के पास में। अब जो परोल है वो आपको शॉर्ट टर्म सेंटेंस के अंदर भी दी जा सकती है, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत लंबी सजा मिली हो, आपको 1 से 2 साल की सजा मिली है और सडनली कोई इमरजेंसी आ गई है तो आप पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेयर एज जो फरलो है वो जनरली ग्रांट की जाती है जहां पे आपको बहुत लंबे टाइम की सजा मिली है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केस में, जैसे आपको 10-20 साल की सजा मिली है, तो उस बीच आप फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसका पर्पस होता है कि जो कन्विक्ट है वो सोसाइटी के साथ और अपनी फैमिली के साथ इंटेग्रेटेड रहे। ये दोनों ही ग्रांट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मेटिव जस्टिस, जो इंडिया के अंदर फॉलो होता है। रेफॉर्मेटिव जस्टिस के अंदर हमारा पर्पस होता है किसी भी कन्विक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, उसे सुधारना, ना कि उससे कोई रिवेंज लेना। इसी वजह से प्रिजनर्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं। आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि आपको ये ग्रांट किए ही जाएं। ये दोनों ही आपको डिनाई हो सकते हैं स्पेसिफिकली उन केसेस के अंदर जहां पर आपके ऊपर मल्टीपल मर्डर्स के चार्जेस हैं, रेप के चार्जेस हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। तो बेसिकली हीनियस क्राइम्स के अंदर आपको ये मना किए जा सकते हैं, बट बाकी केसेस के अंदर भी आपका कंडक्ट और आपका बिहेवियर देखा जाता है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।